से हम कहा जाता है। राजू भाई जो कि एक जबरदस्त स्पॉन्सर, उन्होंने इस टूर्नामेंट में उनका वो रोल रहा है और ऑर्गेनाइजर है, और साथ ही साथ हमारे इरफान भाई और इमरान भाई जो कि आप देख सकते हैं, और वकार भाई, ये तीनों ने भी बहुत बखूबी रोल को निभाया है और जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया है इस टूर्नामेंट में। और हमारे अकबर भाई और कदीर भाई का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने भी यहाँ पर आए और वक्त दिया और सपोर्ट दिया, साथ दिया, और इस सब का साथ और सपोर्ट की ज़रूरत भी है इस टूर्नामेंट में। और हम चाहेंगे कि आप चारों दिन हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह आपका साथ बरकरार रहे, आपकी दुआएं बरकरार रहे, और सभी जो हमारे क्रिकेटर पार्टिसिपेट किए हैं, जो टीमें पार्टिसिपेट किए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। 8 टीमें इधर नजर आएगी और 8 के 8 टीमों का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा खेल का मुजाहरा देंगे। तो चलिए चलते हैं मैच की ओर, जो कि आप देखेंगे पहला मुकाबला जो है फिरोज 11 वर्सेस गैलेक्सी के दरमियान है, और आप देखेंगे फिरोज 11 एक जबरदस्त टीम, तो उतनी ही बेहतरीन टीम नजर आएगी गैलेक्सी। सभी खिलाड़ी जो है आप जिस तरह से देखेंगे होंगे, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिस तरह अलग अलग खिलाड़ी हमें आईपीएल में नजर आते हैं, उसी तरह से इस सीसीपीएल में भी नजर आएंगे। और हमारे एक बेहतरीन अंपायर जो मुंबई, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मशहूर, हमारे हैदर सर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ लेग अंपायर हमारे नजीम सर, वो भी पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में जलवा बिखरते हुए अंपायर का मुजाहरा देते हुए, तो हम नदीम सर और हैदर सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं। और थर्ड अंपायर और हमारे स्कोरर जो कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर से एक बार गलती होती है लेकिन हमारे बादशाह भाई से कोई गलती नहीं होती, इसलिए हर टूर्नामेंट में कोई नजर आए न आए, लेकिन हमारे बादशाह भाई हर टूर्नामेंट में नजर आते हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। चलते हैं मैच की ओर। पहली गेंद आप देखेंगे सीसीपीएल सीजन 1 गेंदबाजी पर फिरोज, और ओपनिंग करने आए हैं हुसैन और जिशान, जो कि आप देख सकते हैं जिशान एक बड़ा नाम, एक ब्रांड, जबरदस्त बल्लेबाज। और पहली गेंदबाज लगा है और बल्ले की सॉन्ग जो है क्लियर आई है यहां से, और पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट, एक बड़ा झटका फिरोज 11 को लगता हुआ, जो कि आप देख सकते हैं एक बड़ा ऑलराउंडर बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर फिरोज जैसे ऑलराउंडर का शिकार हुआ है। और जबरदस्त बैटल था ये दोनों के दरमियान, लेकिन फिरोज ने बाजी मारी है और हुसैन बिना खाता खोले आउट। तो फिरोज 11 का खेमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस होगा, थोड़ा सा चिंतित होगा, लेकिन अभी भी देखना होगा सूर्या जैसा बल्लेबाज मौजूद है, और सूर्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर। और मैं यही बताऊं, देखिए गैलेक्सी हो, फिरोज 11 हो, या जितनी भी 8 टीम इसमें हिस्सा ली है, सभी में आपको बेहतरीन खिलाड़ी नजर आएंगे, अच्छे अच्छे ऑलराउंडर नजर आएंगे, पूरे चिता कैम के सुपरस्टार नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा मुकाबला, और साथ ही साथ मचा भाई भी हमें नजर आ रहा है, गैलेक्सी के ऑनर भी है, गैलेक्सी के मैनेजर भी है, गैलेक्सी के खिलाड़ी एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि गेंदबाजी भी करना जानते हैं और बल्लेबाजी में भी दमखम रखते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर हमारे समीर मचा, जितनी तारीफ की जाए उनकी उतना कम, काफी खुश नजर आए होंगे। पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट मिला है। अब आने वाला बल्लेबाज सूर्या, फिरोज अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, ठिकाने पे गेंद की थी, पहली ही गेंद बहुत अच्छे टप्पे पे, अच्छे लेंथ पे। दूसरी गेंद, यहां पर भी मौका था, देखिए रनआउट का खतरा हो सकता है और एक बड़ा विकेट मिल जाता अगर जिशान डायरेक्ट हिट लगा देते यहां पर मोनू, तो जिशान को भी यहां पर जाना होता, लेकिन जिशान तेज रनिंग करते हुए, बड़ी बड़ी टांगों के साथ बड़े बड़े रन लेते हुए जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा जिशान द्वारा। अब जिशान पर काफी दारोमदार होगा, काफी जिम्मेदारी होगी, एक अच्छे बल्लेबाज है जिशान। और इस बार गेंद गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, सोहेल वहां पर मौजूद थे, आसान सा क्या सोहेल, साहिल वहां पर मौजूद थे। साहिल जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है और अच्छे खिलाड़ी है, और यहाँ पर देखिए क्या
टीम बनाई है गैलेक्सी ने, और जीशान जैसे बल्लेबाज को भी बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। यानी हुसैन एक जबरदस्त बल्लेबाज और उसके बाद जीशान एक बेहतरीन बल्लेबाज, उनका खाता खुलने नहीं दिया। ये दोनों बल्लेबाज का खाता खुलने नहीं दिया है। फिरोज 11 के खेमा नर्वस ना खुश। अब देखना होगा यहां से आने वाला बल्लेबाज शोएब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अब देखिए यहाँ पर शोएब को इसीलिए भेजा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। एक थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विकेटें गिरी है उसे संभालने का काम होगा, और यहाँ पर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, इसीलिए शोएब को भेजा गया है। अब देखना होगा यहाँ पर शोएब किस तरह से साथ देंगे सूर्या का। और फिरोज 11 जो कि अभी बैकफुट पे नज़र आ रही है, क्या फ्रंट फुट पे आएगी, क्या रन बनाकर एक अच्छी पोजीशन में आएगी, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी फिरोज की, कमाल की गेंदबाजी की है फिरोज ने। बेहतरीन गेंदबाजी कर कर पूरी तरह से गैलेक्सी का खेमा काफी खुश नजर आता हुआ, और खास करके समीर मचा, उनके चेहरे पे हंसी खुशी सब नजर आती हुई। पटकी हुई गेंद बाउंस के साथ शुरुआत, बहुत ही लंबी जबरदस्त गेंद उछाल लेती हुई सर के या कान के पास कुछ कह के गई है। और यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है, माफ कीजिएगा, 4 गेंदें हुई है, केवल 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर हाइट के ऊपर गेंद जाती है तो वाइड है, अगर अंपायर को लगता है कि हाइट के ऊपर गई है। रिव्यू है क्या भाई इरफान भाई? इरफान भाई चलिए एक रिव्यू है, आप रिव्यू ले सकते हैं। चलिए रिव्यू चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर सलाह भाई पे थोड़ी जिम्मेदारी अब सलाह भाई, और चेक होगा यहाँ पर क्या ये वाइड है या नहीं है, क्योंकि हाइट के ऊपर अगर क्लियर जाती है तो अंपायर को वार्निंग नहीं, डायरेक्ट वाइड देना है। एक ही है, अच्छा रिव्यू एक ही है, चाहे आप सही हो या गलत हो एक ही बार ले सकते हो, दोबारा नहीं ले सकते, ये कमेटी ने डिसाइड किया है। हमारे इरफान भाई जो कि एक ज़बरदस्त ट्रेजर भी है, चिता के प्रीमियर लीग के नाम से एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट सीजन 1 है। आप देख रहे हैं रेनवी CCPL 2025, जिसके स्पॉन्सर, जिसके ऑर्गेनाइजर अली 11, टाइगर बॉयज, नुरासिक। चेक करा जाएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। टीम वाले क्यों आ रहे हैं भाई? सामने वाली टीम, अपोजिट टीम हमारे नहीं है, चलिए नहीं है, अंपायर ने डिसाइड किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम मेंबर ना आए प्लीज। चलिए 4 गेंदें हो गई है, 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद, उसके बावजूद भी सिंगल आसानी से मिला। अमित भाया ने अच्छा बैकअप और एक अच्छा थ्रो। 5 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक जबरदस्त टीम नजर आ रही है यहाँ पर, चिता कैंप प्रीमियर लीग, आप देख रहे हैं CCPL, IPL से भी जबरदस्त यहाँ पर हमारा CCPL नजर आता हुआ। और इस बार बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन सूर्या भी यहाँ पर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्या ने केवल 1 रन बनाया था, और 1 रन के चलते सूर्या भी आउट हो, यानी 3 बड़े विकेट यहाँ पर मिले हैं पहले ओवर में। फिरोज के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, कमाल की गेंदबाजी की है, केवल 2 रन देकर 3 विकेट अपने नाम। पहला हुसैन को बिना खाता खोले, फिर दूसरा जो विकेट गिरा था वो जीशान ब्रो का था, जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज, वो भी बिना खाता खोले, लेकिन अब सूर्या जैसा बल्लेबाज केवल 1 रन पे। इसके बाद जो मुकाबला होगा AS फाइटर और पाकिस्तान के कप्तान, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आ जाए जल्द से जल्द, टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों ही कप्तान समय को बिल्कुल जाया ना करे, एक इनिंग जैसी होती है तो टॉस उड़ाया जाएगा।
इस बात का ख्याल रखें। भाई मुझे पता है आप दोनों ही कप्तान लाइव में सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो भी मतलब अभी ये राउंड चालू है, इसके ब्रेक में अगर आपका टॉस नहीं होता है तो आप लोग को पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता दूं, अगर इसके ब्रेक में, अगर 5 ओवर के ब्रेक में आप लोग अगर स्टेज पर रिपोर्ट नहीं करते तो आप अपने आप से ये सोच के हो कि हमारा पहला मैच 4 ओवर का होगा या 4 ओवर 3 बॉल का होगा, क्योंकि मैं कम से कम 3 बॉल की पेनल्टी दूंगा अगर दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई तो। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे इरफान भाई ने कह दिया है तो वो उस पर बखूबी काम करते हैं। फिर उसके बाद वो किसी की रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर आप 5 ओवर खत्म होने से पहले नहीं आते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं और दूसरी इनिंग चालू हो जाएगी तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। तो दोनों सभी टीमों के लिए ये है कि केवल एक टीम के लिए नहीं है, ये सभी टीम के लिए, सभी 8 टीम ख्याल रखे इस बात का और ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं मैच की ओर। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं शौकत। शौकत आप देख सकते हैं एक जबरदस्त ऑलराउंडर है शौकत भी। और अब शौकत जो कि आप देखेंगे गैलेक्सी में इनकी वापसी हुई है, जो कि फिरोज 11 में खेला करते हैं, लेकिन अब ये CCPL है इसलिए वो गैलेक्सी में। और इस बार खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगी सीमा के बाहर, 4 रन। और इसी की दरख्वास्त थी, इसी की रिक्वेस्ट थी, इसी की के लिए इंतजार कर रहे थे फिरोज 11 के टीम। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। 2 था ना भाई, पहला 2 ही था। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन और 1 गेंद हुए। अब देखना होगा, शौकत पहली गेंद पे चौका लगाया था शोएब ने, और शोएब एक अच्छे बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए देखना होगा। शौकत अपने ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस, नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। इस नो बॉल +1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। कहीं ना कहीं शौकत अपनी लय को तलाश करते हुए, ढूंढते हुए, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं बीमर गेंद करते हुए। और हमारे गोलू भाई वहां पर है, तो बच्चे लोग जो है वहां से हटा दे प्लीज, वो बच्चे को हटा दे पीछे से। बच्चे लोग वहां से हट जाए, बच्चे लोग वहां से हट जाए। चलिए, पहली ही गेंद थी, चौका लगा, दूसरी गेंद पे नो, +1, यानी कि अब फ्री हिट है। फ्री हिट पे देखना होगा क्या बड़ा हिट आएगा, और यहां पर वाइड मिल जाएगा, यानी कि अभी भी फ्री हिट बरकरार रहेगी। और शौकत थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक 7 रन खर्चा किया है अपनी एक गेंद पर, अभी भी 5 गेंदें आना बाकी। और आप देख सकते हैं आसिफ हार्ड हिटर बल्लेबाज आते हुए। इस बार कारपेट शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 गेंदे हुए, फ्री हिट पे इतना बड़ा हिट आया नहीं, लेकिन सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 10। 2 गेंदे हो चुकी है, 4 गेंदे आना बाकी। अपने ओवर की तीसरी गेंद आगे बढ़कर खेला इस बार, और आउट होकर जाना होगा शोएब को भी। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ये चौथा झटका लगा है फिरोज 11 के खेमे में। शोएब जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज चांद नजर आ रहे हैं, और चांद को भेजा है। और आसिफ आप देख सकते हैं एस फाइटर के धाकड़ बल्लेबाज। अगर 5 ओवर में कोई भी टीम नहीं आती है तो आपको पेनल्टी दी जाएगी, कमेटी ने डिसाइड कर लिया है। तो मैं सभी टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा, तीन गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब आने वाला बल्लेबाज चांद, और आगे बढ़ने के प्रयास में कहीं ना कहीं विकेट गंवा बैठे। अब शौकत फिर से गेंदबाजी पर सामना करेंगे चांद। चौथी गेंद और चांद आते ही
गेंद को दिखाया है आसमान, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, पहले से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज और चांद ने बल्लेबाजी से गेंद को आसमान दिखाया और गेंद सीधा सीमा रेखा पार गई। 6 रनों के लिए 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। 4 ही गेंद हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी, तो देखना होगा आने वाली 2 गेंदे शौकत किस तरह से करेंगे। और इस बार यॉर्करन गेंद, कमाल की गेंद थी इस बार, वापसी की इस गेंदबाज शौकत ने। 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। महंगे जरूर साबित हुए लेकिन इस बार कमबैक किया इस गेंद पर। 5 गेंद 16 रन, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, देखना होगा आने वाली आखिरी गेंद पर किस तरह से करते हैं। लेकिन समीर मचा आप देख रहे हैं कप्तान है, जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश। और इस बार क्या तो अमित भाई खतरा टला। आसान सा मौका था अमित भाई के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए। ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब देखना होगा 17 का खतरा किसे होगा ये भी देखना होगा। दोनों ही टीमें जिसका परफॉर्मेंस अभी तक देखा जाए तो गैलेक्सी की गेंदबाजी अच्छी हो रही थी। पहले ओवर तो काफी कमाल का था, लेकिन इस ओवर में वापसी की है फिरोज 11 ने। और अब आने वाली 18 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला होगा पाकिजा 17 भाई 15 है और 15 है शौकत भाई के। आपके ओवर में 2 था, पहला सूर्या सिंगल लिया था और शोएब भाई सिंगल लिए थे आपके ओवर में फिरोज के। और बाकी ये ओवर में 15 है, पहले चौका 9+1। एक खिलाड़ी को बिठा दे ताकि बार बार समय जाया ना हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं सभी टीम से गुजारिश करूंगा अपने एक खिलाड़ी को आप बिठाए। कुछ गलती नजर आ रही है, 2 सिंगल है ना भाई, पहला सूर्या लिया, सूर्या फिर शोएब भाई लिए। और हमारे दरमियान रॉकस्टार सोहेल, सुबह उनकी जल्दी हुई है आज, नहीं तो अक्सर उनकी सुबह 2 बजे होती थी, लेकिन वो CCPL उन्हीं का टूर्नामेंट है इसीलिए उन्होंने अपनी नींद को जाया किया और कमेंट्री का भी भाग अपने जिम्मे लिया है। हमारा साथ भी देंगे, गेंदबाजी भी करेंगे, कमेंट्री भी करेंगे, रॉकस्टार है ना इसीलिए। चलिए मैच यहां पर बता दूं 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17। अब फिरोज के हाथों में गेंदबाजी फिर से तो अब समीर, ये क्या इम्पैक्ट है? चलिए इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। किसकी वजह भाई समीर मचा, किसके जगह? बस किसकी जगह? तो एक ही इम्पैक्ट खिलाड़ी ले सकते हैं, तो आपने यहाँ पर आसिफ भाई को इन किया है, तो अब आप किसी और को नहीं ले सकते, ये कमेटी ने डिसाइड किया है। तो आसिफ आप देख सकते हैं एक अच्छे ऑलराउंडर है, इसीलिए उन्हें लाया गया है। अब फिरोज अपने ओवर की पहली गेंद, चांद को खूबसूरत शॉट, चांद का बेहतरीन शॉट और महादेश एक जबरदस्त यंग खिलाड़ी पूरी तरह से मस्त फील्डिंग करता है, जबरदस्त फील्डिंग करता है। और समीर मचा ने खास करके इसीलिए लिया है कि ये खिलाड़ी कमाल का है और जिशान रो यहाँ से कोई इशारा नहीं, कुछ इशारा नहीं चाहिए। और इस बार आप देख सकते हैं 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। कैमरा पूरा फोकस करते हुए जिशान रो पर और देख रहे हैं कि कुछ इशारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शाबाशी दी है कि आप बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, आने वाले वक्त पर आप हमारा फ्यूचर है, इसीलिए जिशान ब्रो ने उन्हें शाबाशी दी और कहा वेल डन मेरे भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फील्डिंग में। स्कोर की बात करूं, स्कोर से आप पहुंचा 19 रन, 2 गेंदें हो चुकी है, अपने ओवर की तीसरी गेंद स्लो वन गेंद चकमा दे दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी चतुराई फिरोज की तरफ से देखने के लिए मिली है और फिरोज
सलमान भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं मंच पर, थोड़ा सा जल्दी आना है, बहुत अर्जेंट काम है। और इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, एक जबरदस्त टूर्नामेंट CCPL जिसके करता धरता हमारे राजू भाई, हमारे इरफान भाई, हमारे इमरान भाई और हमारे वकार भाई और पूरे इरफान भाई की टीम, तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और क्या बात है, क्या कमाल की गेंद कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए, स्लो वन गेंदे, ऑफ कटर गेंदे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा होता हुआ। आखिरी गेंद आना बाकी है, फिरोज की गेंद पड़ना आसान हो नहीं रहा है बल्लेबाजों के लिए। फिर से स्लो वन गेंद, इस बार उठाकर खेला अमित भाई नीचे गेंद के और आसान सा कैच होगा अमित भाई के लिए। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर जाता हुआ चांद का, और इस बार भी विकेट लेने में सफल था। पहले ओवर में 3 विकेट अपने नाम किया था इन्होंने, अब 1 विकेट अपने नाम, यानी कि 2 ओवर में 4 विकेट इन्होंने लिया है और केवल 5 रन खर्च किया है अपने 2 ओवर में। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है फिरोज का, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। और विकेट की बात की जाए तो विकेटें गिर चुकी है फिरोज 11 की, 20 रन पे 5 विकेटें, 20 रन 5 विकेटें 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से 12 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा। और हमारे ओम भाई, हवेली के ओम भाई भी यहाँ मौजूद, तो ये यहाँ पर मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनामों की बारिश भी हो सकती है और कुछ ना कुछ जरूर घटेगा यहाँ पर। तो हमारे आप देख सकते हैं अब 12 गेंदें बची है, 20 हुआ है, 20 रन 5 विकेट, यानी आधी टीम फिरोज 11 की पवेलियन की ओर रवाना। अब गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं जुबैर, और जुबैर भी एक लाजवाब जुबैर भी एक अच्छे गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाजी करना जानते हैं, ऑफ कटर लेग कटर सब इनके पास मौजूद है। और जब से जुबैर गेंदबाजी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं अपनी गेंदबाजी में, तो और निखर कर आए हैं सामने। और इस बार बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अफरीदी प्रयास कर रहे हैं बड़े हिट का, लेकिन अब तक बड़ा हिट आया नहीं है। स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा 21 रन 21। तो एक घमासान मुकाबला आप देख रहे हैं फिरोज 11 वर्सेस गैलेक्सी के दरमियान। जबरदस्त यहां पर परफॉर्मेंस करते हुए दोनों ही टीम, थोड़ा सा यहां पर फिरोज 11 का खेमा नर्वस, क्योंकि जानता है कि रन कम बने हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, रनआउट का खतरा हो सकता था। करीम पटनी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर अमित भाया का, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा अमित भाया की तरफ से देखने मिला है। 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। तीसरी गेंद काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड। 23 रन हो चुका है 23। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। 2 गेंदें 23 रन 23। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, और खतरनाक, और क्या खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ी है, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए महादेश के लिए। जबरदस्त फील्डिंग करता हुआ जबरदस्त खिलाड़ी यहाँ पर नजर आता हुआ महादेश। और क्या कैच लपका इन्होंने, ये कैच नहीं, आपने मैच पकड़ा है। एक खूबसूरत शॉट था, बेहतरीन शॉट था यहाँ पर, लेकिन कमाल का यहाँ पर कैच पकड़ते हुए। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब आने वाले बल्लेबाज संजय, लेकिन क्या बात है, महादेश एक जबरदस्त खिलाड़ी उभरता हुआ, यंग खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा करता हुआ, और गेंदबाजी में भी
काफी सुधार है इनके, गेंदबाजी भी काफी कमाल की है महादेश की। लेकिन देखना होगा यहाँ पर क्या मौका मिलेगा। अफरीदी, बहुत कम देखते हैं हम अफरीदी को ऑफसाइड में खेलते हुए, लेकिन इस बार अच्छा शॉट था, लेकिन कैच भी कमाल का था। तो यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आने वाला बल्लेबाज संजय, 6 विकेटें गिर चुकी है। स्कोर की बात करूं तो 23 रन 23। पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर, थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। हमारे हैदर सर और नदीम सर की भी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। एक जबरदस्त अंपायर, बेहतरीन अंपायर, चिता कैंप में ही नहीं मुंबई, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया में अब इनके जलवे बिखेरते हुए। और इस बार ऊंचा शॉट है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फिर से महादेश, और कोई गलती नहीं। महादेश के पास अगर गेंद गई तो यकीनन हमें यकीन है कि ये कैच लेने में कामयाब हो गया, और उसी तरह से ये कैच लेते हुए नजर आ रहे हैं। 7वां झटका, ये 7वां झटका लगा है फिरोज 11 को। अब आने वाला बल्लेबाज, अगर नबील जैसा बल्लेबाज आपके खेमे में था और वो इस पोजीशन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच विचार, क्योंकि इतनी बैटिंग लाइनअप फिरोज 11 के पास है। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 7 विकेट, और गेंद 4 बॉल। 23 के बाद वाइड डाला ना, वाइड डाला फिर विकेट आया, फिर विकेट, फिर वाइड। इस बार जुबैर अच्छा कमबैक कराते हुए अब नबील आए हैं, और एक काबिल बल्लेबाज है ये, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। आते ही गेंद को पहुंचा दिया है, सीम मारे का बाहर, 4 रन। काफी बाद इन्हें मौका मिला, लेकिन मौके की तलाश में थे और मौके का फायदा उठाया, चौका लगाया, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 28। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। और मैं दोनों टीम को बता दूं, पाकिजा और एस फाइटर के कप्तान जल्द से जल्द आना है। और बेहतरीन गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे रही, पहले बल्ला घूमा और बीट हुए। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर आना बाकी है, और मैं बता दूं एस फाइटर और पाकिजा के कैप्टन, 5 ओवर होने के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। अगर कोई भी टीम लेट करती है तो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि यहां से पेनल्टी दी जा सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। 5 ओवर होते ही टॉस के लिए आना है दोनों ही टीम के कैप्टन। वो इस बार ऑफ साइड में थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, करीम पटनी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन आसिफ भी एक जबरदस्त गेंदबाज, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास, वाइड मिल जाएगा। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। और एक बढ़िया गेंद, उतनी ही जबरदस्त विकेट कीपिंग। सोहेल एक जबरदस्त विकेट कीपर है और बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए गोलू। आप देख सकते हैं हमारे रूहे रवा, हमारे ऑर्गेनाइजर अब हमारे दरमियान आते हुए, सुबह से मेहनत की है, सुबह से सफलता इस टूर्नामेंट को कराने में पूरी मेहनत, पूरा योगदान देते हुए। और यहाँ पर भी देखना होगा क्या रनआउट हो सकता है कि नहीं। नहीं, यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर इरफान भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जबरदस्त टूर्नामेंट रखा है, पूरी मेहनत की है, शिद्दत के साथ काम किया है उनकी पूरी टीम ने। हम उनके पूरी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर हमारे क्रिकेटरों को। तो 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। नबील आप देख सकते हैं एक ऐसा बल्लेबाज है जो काबिलियत रखता है बड़े बड़े हिट खेलने की। लेकिन आसिफ अपने ओवर की तीसरी गेंद, ओहो कमाल की गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी। तीसरी ही गेंद पर यहां पर बीट हुए, बेहतरीन वापसी यहां पर आसिफ की, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी आसिफ की, देखना होगा। नबील इस बार लेग साइड में खेलना चाहते थे, सिंगल का प्रयास आसानी से हो जाएगा। 4 गेंदें हो चुकी है, अब 2 गेंदें आना बाकी। देखिए एस फाइटर और पाकिजा के कैप्टन टॉस के लिए आना है, क्योंकि अब केवल 2 गेंदें बची है और हमारे पाकिजा के कैप्टन हमारे दरमियान मौजूद है, सलमान भाई।
तो एस फाइटर के कैप्टन से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आना है। और इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन सिंगल मिल जाएगा। दूसरे की तलाश करना चाहते करीम पटनी, और यहाँ पर रन आउट होकर जाना होगा नबील को। नबील ने यहाँ पर मौका दिया करीम पटनी को कि ठीक है आप खेलिए, लेकिन बड़े हिट लगाने की क्षमता नबील के पास भी थी। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 32-32। आखिरी गेंद आना बाकी। आने वाले बल्लेबाज आकाश। आकाश भी इस टीम में है, तो एक अच्छी आखिरी गेंद है। अगर नहीं आएंगे दोनों, इस बार आखिरी गेंद पर ऊंचा लंबा दूर, बहुत दूर गेंद गई है सीमर का पार। 6 रन, इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। 39 रनों का लक्ष्य, 39 रन बनाना है। एस फाइटर और पाकिस्तान की टीम टॉस के लिए आना है। अगर टॉस के लिए अभी आप नहीं आते हैं तो, और हमारे अकबर भाई और कदीर भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा, तो हमारे दोनों ही भाई से रिक्वेस्ट है कि टॉस के बॉस के पास आ जाए और टॉस उड़ा ले। आप देख सकते हैं सलमान भाई पाकिस्तान के कप्तान आ चुके हैं, तो समीर ऐसा लग रहा है मुझे एस फाइटर के कप्तान नजर आ रहे हैं और टॉस के लिए आएंगे वो, तो जल्द से जल्द आना है समीर भाई। दोनों ही हमारे तो चलिए टॉस उड़ता हुआ आप देख सकते हैं दोनों ही कैप्टन वहां पर मौजूद है, और हमारे इरफान भाई भी वहां मौजूद। अकबर भाई और कदीर भाई हमारे वहां पर मौजूद है, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं टॉस का बॉस वहां पर मौजूद है, और टॉस के बॉस के पास हमारे इरफान भाई कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताते हुए, कुछ समझाते हुए, हर चीजें बताते हुए, तो उस बात का ख्याल रखना है, ध्यान देना है हर चीजों पे, हर बातों पे। और इरफान भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जबरदस्त ऑर्गेनाइजर है, जबरदस्त टीम है उनकी अली 11। और हमारे अकबर भाई यानी कि हमारे राजू भाई उनको पूरा सपोर्ट देते हुए, साथ देते हुए टॉस उड़ता हुआ हमारे अकबर भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया गया है। टॉस जीता है पाकिस्तान ने टॉस जीता है, तो देखना होगा इसके बाद डिसीजन क्या होगा। नया बॉल दीजिए सर, नया बॉल। रॉकस्टार जिम्मेदारी लेंगे।
या फिर गैलेक्सी। आप देख सकते हैं ओपनिंग जोड़ी जो नजर आ रही है, फिरोज और अमित भाया दोनों ओपनिंग करने आए हैं और स्ट्राइक पर है फिरोज और गेंदबाजी पर नजर आएंगे सूर्या। तेज तर्रार गेंदबाज, एक जबरदस्त गेंदबाज। 39 रनों का लक्ष्य है, 30 गेंदों पर 39 रन बनाना है। मैच अगर जीतना है तो 39 रन बनाकर जीतना होगा। चले मैच अब शुरुआत होते हुए 38 बनाया था यहाँ पर फिरोज 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रनों का लक्ष्य दिया है गैलेक्सी को। गैलेक्सी देखना होगा क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर रोकने में कामयाब होंगे। फिरोज 11 और जबरदस्त गेंद, पहले ही गेंद बहुत ही बढ़िया, उतनी जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा जिशान ब्रो। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। देखना होगा यहाँ पर अच्छे गेंदबाज है सूर्या और सही टप्पे पे सही लेंथ और लाइन के साथ तेजी रफ्तार सब कुछ इस गेंदबाज के पास, लेकिन फिरोज भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। और दो बैक टू बैक बंदी गेंद, दो गेंदों पे कोई रन नहीं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी सूर्या करता हुआ, तेजी रफ्तार सब कुछ नजर आई इस गेंद पर। मौका ही नहीं दिया बल्लेबाज को खेलने का और अमित भाया पूरा एक्सपीरियंस जोड़ते हुए, बताते हुए, शेयर करते हुए फिरोज को कि किस तरह से खेलना है, रन हमें किस तरह से बनाना है। तो देखना होगा 2 गेंदें हो चुकी है और आप देख सकते हैं पाकिजा के मैनेजर हमारे दरमियान आते हुए शमशेर, और शमशेर भाई का भी स्वागत करते हैं क्योंकि मैनेजर है ये, और समीर भी आएंगे कुछ समय के बाद। रिवर्स कर रहे हैं और रिवर्स शॉट बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को पहुंचा दे रहे हैं सीमर के पास। 4 रन, 2 बैक टू बैक बंदी आई थी, लेकिन इस बार कमाल का शॉट खेला। अमित भैया ने कुछ बताया और उसमें पूरा अमल किया और गेंद को पहुंचा दिया सीमर के बाहर। 4 रन। और यहाँ पर आप देखना होगा 3 गेंदें हो चुकी, स्कोर जहां पहुंचा 4 रन। चौथी गेंद सूर्या अपना ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। कमाल की गेंद, वापसी हुई है सूर्या, एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाज, मौका दे नहीं रहे फिरोज को। एक चौका जरूर आया फिरोज के बल्ले से, लेकिन कमबैक किया यहाँ पर सूर्या ने। 4 गेंदों पे 4 रन। अब देखना होगा 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, आने वाली 2 गेंदों पे देखना होगा किस तरह से खेलेंगे फिरोज, लेकिन सूर्या पूरी तरह से बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ। इस बार ऊंचा शॉट खेला, गेंद के नीचे चांद है और चांद तो पॉसिबल है और चांद एक अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है। आसान नहीं था वो कैच, मुश्किल था, लेकिन उसे आसानी से कैच के पास गए, जज किया और बेहतरीन कैच, एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। 5 गेंदों पे स्कोर जहां पहुंचा 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और लग ही रहा था कि फिरोज अब जाएंगे या कब जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी, पूरा प्रेशर बनाया था सूर्या ने और उसी प्रेशर के चलते हुए कहीं ना कहीं अपने ऊपर दबाव बनाया फिरोज ने और विकेट गंवाई। एक चौका आ गया था, एक चौके के बाद संभाल कर खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट गंवाई। अब आने वाली 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। आने वाला बल्लेबाज सोहेल गोलू, जिन्हें प्यार से गोलू कहा जाता है, 18 नंबर की जर्सी है, विराट कोहली के एक बेहतरीन बड़े फैन हैं और उन्हीं की तरह वो खेलना पसंद करते हैं, तो वन डाउन पोजीशन में भी आए हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस की जरूरत होगी, चेजिंग मास्टर है विराट कोहली, तो देखना होगा क्या सोहेल भी उसी अंदाज से खेलेंगे। इस बार थोड़ा सा लेंथ और लाइन से भटकते हुए स्कोर जहां पहुंचा है 5 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। पूरी तरह से यहाँ पर सोहेल विराट कोहली के हाथ में नजर आ रहा है, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पर। 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त
बल्लेबाजी की, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जो पहुंचा है 9 रन। 1 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 9। कमाल का शॉट था, जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर सोहेल के बल्ले से आता हुआ। 1 ओवर 9। समीर मचा काफी खुश, मैनेजर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है और कप्तान की भूमिका भी थोड़ी बहुत निभाते हुए। तो देखना होगा यहाँ पर गेंदबाजी पर हुसैन, एक जबरदस्त ऑलराउंडर है हुसैन और बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी भी करना जानते हैं। तो देखना होगा कहीं ना कहीं रनअप पे कुछ दिक्कत प्रॉब्लम, वापस जाएंगे अपने रनअप पे और देखना होगा यहाँ पर किस तरह की वापसी होगी। पहले गेंद हामिद भैया, गेंद को बचाया, सीवर का बार, 4 रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बल्ले से खेला था और गेंद को सीधा सीमा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। पहली ही गेंद पर बड़ा हिट लगाकर इरादे बताए हैं यहाँ पर अमित भैया ने। और इस बार पैरों पे गेंद थी लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब। स्कोर अंपायर का इशारा लेग बाय हमारे हैदर सर, एक जबरदस्त अंपायर, लेग अंपायर नदीम सर, बेहतरीन अंपायर, दोनों ही क्वालिटी अंपायर, क्वालिटी दिखाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 2 गेंदें हो चुकी है। तीसरी गेंद, क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन शॉट था, गेंद सीमा के बाहर, 4 रन। आगे बढ़कर खेला था, चल करने की थी, थोड़ा सा जो कट हो रही थी गेंद हुसैन की, उसे काटना चाहते थे और उसी के कारण आगे बढ़कर खेलकर चौका प्राप्त किया है। बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट, हुसैन पर प्रेशर डालते हुए। स्कोर की बात करूं, स्कोर जहां पहुंचा 18 रन। और इस बार तेजी रफ्तार से बहुत ही अच्छी गेंद की, अंपायर का इशारा लेग बाय। इस लेग बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी। लेकिन कैच, बेहतरीन कैच, ऐसा लगा गेंद चली जाएगी सीमा के बाहर, लेकिन हवा का रूप पे साथ देता हुआ अमित भैया का और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। नाखुश हुए अमित भैया क्योंकि जिस तरह से बल्ले की आवाज आई थी लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हवा ने अपना रुख बदला और सीधा संजय के हाथों में गेंद थमाई और आसान सा कैच वहां पर संजय के लिए। ये दूसरा झटका लगा है गैलेक्सी के। खेमा फिर भी काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि जानता है कि एक अच्छी पोजीशन में है, एक जबरदस्त पोजीशन में है। और आप देख सकते हैं चिता कैंप प्रीमियर लीग जो कि सीजन 1 है, लेकिन लग रहा है कि ये सीजन 1 नहीं, कई सालों से ये टूर्नामेंट चल रहा है। जिस तरह से इरफान भाई ने हर बारीकी का काम किया है, ग्राउंड की सफाई, एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट, 2 कैमरामैन, साथ ही साथ 2 क्वालिटी अंपायर, और यहाँ पर गैप में खेला है। देखना होगा रन कितना होगा। 2 रन चुराया है आसानी से, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 21। 2 ओवर हो चुका है, 2 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा 21। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 18 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत, 18 बॉल 18 रन। चलिए अभी भी 18 बॉल है और 18 रनों की जरूरत है। सूर्या के हाथों में फिर से जिम्मेदारी दी है कप्तान हुसैन ने और कहा है कि सूर्या आप फिर से गेंदबाजी कीजिए और वापसी का रास्ता कहीं ना कहीं खोलिए अपने लिए। तो देखना होगा, सोहेल एक अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्या अपनी लेंथ और लाइन से भटकते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश में जो लाइन है वहां से भटकते हुए नजर आए। इसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22 और हल्के हाथों से खेला है, हल्के हाथों से खेला है, रोकने में कामयाब हुआ अंत में। अच्छी वापसी यहाँ पर सोनिया की, बेहतरीन गेंद थी।
अभी भी 17 गेंदे, 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंद थी, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, लेकिन तेजी रफ्तार को रोक नहीं पाए और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाहर, सॉरी गेंद स्टंप पे टकराई और सीधे सीमा रेखा के बाहर आना होगा शोएल को, क्योंकि शोएल आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ, और जिस तरह से आगे बढ़े थे बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर विकेट गंवाई और कहीं ना कहीं नर्वस, नाखुश होंगे उनके मैनेजर और समीर भी नाखुश होंगे, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज आउट होकर जाता हुआ अब प्रेशर बन सकता है, क्योंकि विकेट जब भी गिरेगा तो प्रेशर बनेगा। अब 16 गेंदों में और 16 गेंदों पे अभी भी 17 रनों की जरूरत है, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन देखना होगा अब क्या होगा। आने वाला बल्लेबाज आता हुआ अभी है ना भाई, अभी आता हुआ बल्लेबाजी के लिए अब देखना होगा। अभी और फैसल पर काफी जिम्मेदारी होगी, काफी दारोमदार होगा, लेकिन अभी भी पीछे अगर बात की जाए तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, साहिल है, आसिफ है, शौकत है, तो ऐसे ऐसे बल्लेबाज और समीर भाई भी है और हमारे जुबैर भाई भी है, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। और यहाँ पर क्या तेजी थी, क्या रफ्तार थी, गेंद मुझे लगा कि अभी तो दिखी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से जिस रफ्तार से गेंद की थी कमाल की थी, और जिशान धो ने भी बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा देते हुए और इस बार कमाल का शॉट था, लेकिन यहाँ पर प्रयास अच्छा था, एक रन निकल दूसरे की तलाश और क्या रिनोट को मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर करण पत्नी अगर हाथ नहीं डालते तो मौका मिल सकता था और 2 रन चढ़ाया। नो बॉल यहाँ पर हैदर सर का इशारा, नो बॉल, नो +2 यानी 3 रन ऐड हो जाएगा। स्कोर की बात करें तो स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन 25, अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत, 15 गेंदे 14 रन। अब मैच कभी फिरोज 11 के पक्ष में तो कभी गैलेक्सी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 16 गेंद बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है यहाँ पर, अभी ने देखा काफी समय था उनके पास और बहुत अच्छे तरीके से खेला, सिंगल मिला। अभी भी 14 गेंदे आना बाकी, यानी कि इस ओवर की 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। स्कोर जहां पहुंचे 26, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत, 14 बॉल 13 रन। फैसल सामना करेंगे सूर्या का और ऊंचा शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, हुसैन है तो पॉसिबल है और आसान से कैच होगा हुसैन के लिए और फैसल ने अपना विकेट गंवाया, यानी अब 13 गेंदे और 13 रनों की जरूरत, 13 बॉल 13 रन। अब साहिल जाते हैं, साहिल क्या अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अब विकेट गिर चुकी है और बल्लेबाजी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है गैलेक्सी के लिए। अब 13 गेंदे और 13 रनों की जरूरत, तो पाकिजा टॉस जीता आपने सलाम भाई, डिसीजन पेंडिंग है तो देखना होगा क्या डिसीजन देंगे। हो कमाल की गेंद थी, तेज रफ्तार के साथ यहाँ पे पैरों पे सीधा गेंद को किया और कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। ओवर हुआ समाप्त, 12 गेंदे और 13 रनों की जरूरत, 12 बॉल 13 रन। कहीं ना कहीं अभी मैच में वापसी होते हुए फिरोज 11 की, और फिरोज 11 के खेमे में आप देखेंगे तो गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, गेंदबाज पूरे भरपूर नजर आ रहे हैं। आकाश है, संजय है, नासिर है, तो गेंदबाजों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं अभी भी 12 गेंदे हैं और 13 रनों की जरूरत, 12-13 का मुकाबला। अभी भी शौकत जैसा बल्लेबाज खेमे में मौजूद है, देखना होगा क्या उन्हें मौका आएगा या फिर ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जिता पाएंगे, या फिर आकाश एक बेहतरीन गेंदबाजी कर फिरोज 11 का पक्ष पलड़ा भारी कर जाएंगे।
चलिए 12 गेंदे 13 रनों की जरूरत। 12-13 का मुकाबला। गेंदबाजी पर आकाश। जबरदस्त कैच नबील, और नबील ने बेहतरीन रनिंग कर उस कैच को लगता। कोई गलती नहीं कर रहे फिरोज के खिलाड़ी, जब भी मौका मिल रहा है उस कैच को लपक रहे, बहुत ही आसानी से कैच लिया और यहाँ पर अभी का भी विकेट अभी के अभी लिया और भेजा अभी को अभी के अभी और आउट करके भेजा। अब आने वाला बल्लेबाज शौकत आता हुआ। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी अपनी टीम को जिताने में पूरा योगदान देता है। अब देखना होगा यहाँ पर काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी, काफी उम्मीद लगाएगी गैलेक्सी इनसे। अब देखना होगा यह बल्लेबाज क्या अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाबी दिखाएगा, क्योंकि आकाश एक अच्छा गेंदबाज। कमाल की गेंद को अपने खूबसूरत अंदाज से सिंगल कलाई का इस्तेमाल किया, सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। अभी जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 10 बॉल 12 रन, 10 गेंदे 12 रनों की जरूरत। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर शौकत बहुत तेजी से रन चुराया है और सिंगल की अहमियत जानते हैं कि यहाँ पर जरूरत है, हर गेंद पे रन होना जरूरी है और इसीलिए शौकत ने ये रन को चुराने में पूरी कामयाबी दिखाई। अब 9 गेंदें बची है और 11 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे 11 रन, 9 बॉल 11। आकाश एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए स्टंप को छू कर गई थी गेंद और जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। तो यहाँ पर टॉस जीता था पाकिस्तान ने और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो इस फाइटर से गुजारिश होगी जैसे ही मैच खत्म होगा जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लेना, समय को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और पाकिस्तान से भी गुजारिश होगी कि अपनी सलामी जोड़ी तैयार रखें। तो ये देखिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है शौकत के आउट होने पर। अब आने वाला बल्लेबाज कैफ आते हुए बल्लेबाजी के लिए। आकाश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही टप्पे पे सही लाइन से गेंदबाजी करता हुआ नजर आया अब तक और आते हुए कैफ को भी विकेट मिल सकता है। आसान से कैच होगा सूर्या के लिए और यहाँ पर 2 बैक टू बैक विकेट जाता हुआ वापसी होती हुई फिरोज की। एक समय पर लग रहा था गैलेक्सी इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सात गेंदें बची है और 7 गेंदों पे अभी भी 11 रनों की जरूरत। एक समय पे लगा कि ये मैच गैलेक्सी बड़ी आसानी से जीतेगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वापसी हुई है। फिरोज 11 के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, एक छोटे स्कोर को भी मुश्किल बनाया। अभी आसिफ आए हैं जो कि इम्पैक्ट खिलाड़ी है, कितना इम्पैक्ट डालते हैं अपनी टीम के लिए ये भी देखना होगा। लेकिन इम्पैक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर आउट किया है हॉकी बॉल CCPL 2025। तो यहाँ पर हैट्रिक 6 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत। अगर विकेट की बात की जाए तो विकेट जब 8 विकेट गिरे हैं, यानी कि अभी भी 2 विकेट हाथ में है और 6-11 का मुकाबला है। आप देख सकते हैं पहले मुकाबले में CCPL 2025 सीजन 1 है और पहले मुकाबले में हैट्रिक लगाया था आकाश ने। जबरदस्त गेंदबाजी आकाश की, बेहतरीन गेंदबाजी और पूरी तरह से वापसी। 12-13 का मुकाबला था, केवल 2 रन देकर
4 विकेट अपने नाम किया है। कमाल की गेंदबाजी की आकाश ने, बेहतरीन वापसी कराई है। फिरोज 11 का खेमा काफी खुश नजर आता हुआ क्योंकि 8 विकेटें गिर चुकी है, अब 2 विकेट हाथ में है। अब देखना होगा साहिल किस तरह की पारी खेलेंगे क्योंकि 6 गेंदे और 6 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत, 6-11 का मुकाबला। छह बॉल 11 रन। संजय गेंदबाजी पर आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर, और आप देख सकते हैं एक जबरदस्त कप्तान हुसैन बेहतरीन कप्तानी करते हुए अपनी टीम के लिए। गेंद पे पहुंचा दिया है श्रीलंका के बाहर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, 5 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी भी 5 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत। साहिल ने एक बड़ा हिट लगाया, उम्मीद को जगाया। गैलेक्सी का खेमा जो कि चिंतित नजर आ रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद बरकरार, उम्मीद पर अब देखना होगा। यहां से 6 गेंदे 11 था, अब 5 गेंदों पे 5 रन, 5 बॉल 5 रनों की जरूरत। पांच गेंद 5 रनों की जरूरत है। और देखना होगा, बल्लेबाज से ज्यादा चिंतित नजर आता है खेमा, और खेमे से काफी आवाजें आती है। लेकिन देखिए बल्लेबाज वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें आप जो भी वो डिसीजन लेने दें ताकि वो अच्छा फैसला कर सके। प्रेशर दबाव जो होता है ना वो खेमे से ज्यादा आता हुआ नजर आता हुआ। लेकिन अभी भी 5 गेंदें और 5 रनों की जरूरत। तो देखना होगा संजय क्या मैच जिता पाएंगे अपनी टीम को। एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही थी। 5 बॉल 5 रन, 8 विकेट। कम बैक यहाँ पर वापसी, कहीं ना कहीं संजय घुटना टेक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर संजय ने भी कमाल की वापसी की है। यानी अब 4 गेंदे पे 5 रन। बॉल 5 रन। अब ये मुकाबला आप देख सकते हैं 9 विकेटें गिर चुकी है। आखिरी विकेट हाथ में जुबैर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब यहाँ पर देखा, सोचा और जुबैर ने कहा कि वाइड होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, 2 गेंद 5 रन। और हुसैन काफी खुश, और उनका खेमा होमी भाई जो कि आप देख सकते हैं हवेली के होमी भाई काफी दुआ कर रहे थे कि ये मैच कैसे भी जीत जाए। और इस बार ऊंचा शॉट गेंद है, क्या ऑल आउट हो जाएंगे? और मैच जीत लिया। तो यहाँ पर गैलेक्सी जो कि जीतता हुआ मुकाबला हो रही है, और हार पर जीतने वाला को बाजीगर कहा जाता है। तो फिरोज हारता हुआ मुकाबला जीता
9 से पहला मुकाबला जीतते हुए। और वो जजमेंट और मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया है वो जिन्होंने 4 विकेट अपने नाम की थी और केवल 2 रन दिया था। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं आकाश के लिए, जो कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और अपनी टीम को जीत दिलाने में पूरा योगदान दिया। तो हमारे इरफान भाई वहां पर जाएंगे और उनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, खूबसूरत ट्रॉफी अकबर भाई के शुभ हाथों से ये दी जा रही है, जो कि अकबर भाई वहां पर मौजूद है और उनके शुभ हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी आकाश हो जाए। आकाश बस टॉस के बाद के बाद जाए आकाश। और हमारे देखिए मैंने पहले ही कहा था तो हवाले की बारी जरूर होगी। तो यहाँ पर हमारे आकाश को 200 रुपए का इनाम देने का भी फैसला किया है। तो जाइए टॉस के बाद जाए और इनाम आकाश अकबर भाई खड़े हैं। अकबर भाई के हाथों से खूबसूरत सी ट्रॉफी, जो कि मैन ऑफ द मैच, हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी और साथ ही साथ ओनर की तरफ से 200 रुपए कमाने का मौका, इनामी राशि। तो एक बार जोरदार तालियां जो आकाश के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। और अब जो मुकाबला होगा पाकिजा और एएस फाइटर के दरमियान होगा।